उसका पति हमेशा सबसे गलत समय पर असफल हो जाता है और इससे अन्ना अंदर ही अंदर टूटने लगती है। नींद नहीं आती तो वो उठकर अपनी डायरी में दिल का दर्द लिखती है। शादी के बाद से उसका पति हर दिन और बदतर होता गया और अन्ना ने कभी सच्ची खुशी महसूस ही नहीं की। उसके अंदर जलती आग अब और तेज होने लगी थी और उसके साथ उसका दर्द भी बढ़ता जा रहा था। वो अपनी डायरी को सावधानी से अलमारी में छुपा देती है। उस रात उसे अपने पुराने जुनूनी दिनों का सपना आता है, लेकिन ठीक अहम पल पर उसकी नींद टूट जाती है और उसके पास की जगह पहले से ही खाली होती है। अन्ना हल्की सी मायूसी महसूस करती है। बिस्तर के पास उसके पति की छोड़ी हुई एक किताब पड़ी हुई थी, जिसे पढ़कर वो और बेचैन हो जाती है। जब उसका पति वापस आता है तो उसे लगता है कि किताब बहुत बोरिंग रही होगी, इसलिए वो एक नोट छोड़ देता है कि अब कभी उसे ऐसी बोरिंग चीज़ नहीं दिखाएगा। अन्ना बिल्कुल खामोश रह जाती है। अपने मन को शांत करने के लिए वो अकेले एक आर्ट गैलरी जाती है। तभी एक अजनबी आदमी अचानक उस पर कैमरा तान देता है और खुलेआम उसकी तस्वीरें लेने लगता है। अन्ना डर जाती है और वहां से निकलने लगती है, लेकिन वो आदमी उसका पीछा करता है। वो सोचती है कि उससे बच जाएगी, लेकिन वो लगातार उसके पीछे बना रहता है और जैसे ही मौका मिलता है तो उसके करीब आने की कोशिश करता है। अन्ना चाहती है कि उसे जोर से थप्पड़ मारे, लेकिन उसका शरीर जैसे उसका साथ नहीं देता। तभी कोई वहां से गुजरता है। उस रात वो अपने पति को सब कुछ बताना चाहती है, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी कुछ कह नहीं पाती। जब उसका पति मुड़ जाता है तभी वो उसे Finally call out. Amore, ti sono stata infedele. Allora dicevi? Oggi sono stata quasi violentata. Ti mega senti, amor? Ho capito. Ma quasi o del tutto? Non mi credi? तभी वो उसे पुकारती है, लेकिन उसका पति उसे मजाक समझ लेता है। अन्ना गुस्से से भर उठती है। उसी रात वो एक कॉकटेल पार्टी में जाती है, जहां अचानक उसकी मुलाकात उसी आदमी से हो जाती है, जैक। वो उसे सीधे डांस फ्लोर पर खींच लेता है, लेकिन तब भी कुछ लोग आ जाते हैं और अन्ना घबरा कर वहां से निकलती है। पीछे जैक की नजरें अब्यूज करने पर लगने लगती हैं। अन्ना अपने दोस्त से शिकायत करती है कि शादी के दौरान उसका पति बदल गया है और उसे कभी संतुष्ट नहीं करता। उसकी दोस्त साफ कहती है बाहर कहीं मजा ढूंढे, जलन आदमी को बदल देती है। अन्ना उसकी बात समझ नहीं। घर लौटकर वो जुनून दूसकर अपने पति को चाहती है। उसका पति गुस्सा करता है, लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा जुनूनी हो जाता है। फिर भी अन्ना को सच्ची खुशी महसूस नहीं होती। वो बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है और कल्पना करती है कि जैक उसके साथ है। अगली सुबह उसे जैक का एक खत मिलता है। वो उसे दोपहर के लिए बुलाता है और उसके इरादे साफ समझ आ रहे होते हैं। अन्ना के दिल में उत्साह भर जाता है। वो तुरंत तैयार होने लगती है और एक बेहद आकर्षक ड्रेस पहनती है। वो समय से पहले ही रेस्टोरेंट पहुंच जाती है, लेकिन जैक अभी तक नहीं आया होता, तो वो अकेले बैठकर उसका इंतजार करने लगती है। उसका अंदाज वहां मौजूद लोगों का ध्यान खींच लेता है और कई अजीब नजरें उस पर टिक जाती है। धीरे धीरे अन्ना बेचैन होने लगती है। करीब 1 घंटे बाद आखिरकार जैक आ जाता है। अब अन्ना का सब्र टूटने लगता है और दोनों सबके सामने ही साथ में आगे बढ़ जाते हैं। उसी वक्त उसका पति, जो काम पर जाना था, अचानक याद करता है कि वो कुछ जरूरी कागज भूल गया है। वो घबराकर उन्हें ढूंढने लगता है और तभी उसे अन्ना की डायरी मिल जाती है। डायरी पढ़कर उसे पहली बार एहसास होता है कि उसकी पत्नी के दिल में दर्द कितना गहरा है। उसे समझ आता है कि अन्ना अपने अंदर के खालीपन को भरने के लिए एक गलत रास्ते की ओर बढ़ रही है। ये सोचकर उसका दिल दूसरे में दर्द से भर जाता है, लेकिन वो चुपचाप डायरी को वापस वहीं रख देता है। उधर जैक के साथ वक्त बिताने के बाद अन्ना खुद को फिर से जिंदा महसूस करती है। दोनों के बीच एक अजीब सी कनेक्शन बन जाता है और अब अन्ना सोचने लगती है क्या वो फिर से प्यार में पड़ रही है या फिर जैक ही वो इंसान है जो सच में उसके लिए बना है।